नरेंद्र मोदी की कल शाम संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद आज सुबह राजनाथ सिंह ने भी आरएसएस दफ्तर में दस्तक दी। सुबह उन्होंने संघ के आला नेताओं के साथ लंबी मुलाकात की और इन बैठकों के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि नतीजों के बाद की गतिविधियों में आरएसएस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि बीजेपी और संघ दोनों ने इन बैठकों को महज शिष्टाचार भेंट करार दिया है। इस लोकसभा चुनाव में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। ब्लॉक और गांव स्तर पर लोगों को बीजेपी के पक्ष में करने में संघ ने भरपूर कोशिश की। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या चुनाव नतीजों के बाद भी संघ की भूमिका निर्णायक रहेगी? शनिवार को अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म करने के साथ ही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। रविवार सुबह बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी संघ मुख्यालय जाकर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। जनरली एक प्रचार वगैरह कैसे हुआ, वाराणसी में कैसे वातावरण था, देश भर में उन्होंने इतने मीटिंग किए, लाखों लोगों से मिलना हुआ, उन्होंने एक बहुत अच्छा अपने जीवन अनुभव रहा ऐसे कहा। नहीं, ये तो अपना परिवार है, बराबर मिलते जुलते रहते हैं। क्योंकि सारे देश में संघ के कार्यकर्ताओं ने इस बार अथक परिश्रम किया है, तो स्वाभाविक है संघ मुख्यालय पर मैं आभार व्यक्त करने के लिए गया था। संघ और बीजेपी भले ही इन मुलाकातों को सामान्य मुलाकात बताए, लेकिन जानकारों का कहना है कि इन मुलाकातों में संभावित चुनाव नतीजे, चुनाव के बाद बनने वाले समीकरणों पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति तय की गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बिना संघ के कोई फैसला ले ही नहीं सकती। ये है असली रिमोट कंट्रोल। रिमोट भागा है कंट्रोल के पास, और ये लोग ये रिमोट कंट्रोल, रियल राजनीतिक रिमोट कंट्रोल 100 वर्ष पुराना भारत का अगर है तो ये है। पिछले दिनों वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी नागपुर जाकर संघ प्रमुख से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने चुनाव के बाद बनने वाली संभावित सरकार में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका की पैरवी की थी। इस चुनाव में संघ की सक्रियता को देखते हुए साफ है कि चुनाव के बाद बीजेपी की संभावित सरकार के गठन में भी संघ की भूमिका रहेगी। वरिष्ठ नेताओं को सरकार में क्या जगह दी जाए, इस पर संघ की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। और संघ की सक्रियता इस आम चुनाव में शुरू से ही देखने को मिल रही है, चाहे चुनाव प्रचार हो या फिर वोटरों को जागृत करने की बात। और अब जब आम चुनाव अपने आखिरी चरण में है तो बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक संघ दफ्तर में दस्तक दे रहे हैं। इसी से जुड़ा इंडिया 9 बजे में आज का सवाल ये कि संघ नेताओं से मोदी और राजनाथ की मुलाकात का क्या मतलब है, और फिर सवाल ये कि क्या नतीजों के बाद की संभावना पर चर्चा के लिए ये मुलाकात है। सवाल साथ में यह भी उठता है कि संघ की अति सक्रियता का आखिर मतलब क्या है। फिर सवाल यह भी कि बीजेपी को बहुमत मिला तो क्या संघ की सरकार बनाने में होगी भूमिका। सवाल यह भी कि अगर सरकार बनी तो सरकार चलाने में क्या संघ का होगा दखल। ये तमाम सवाल ऐसे में उभर कर आते हैं। और इंडिया 9 बजे में इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा हैं और राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल भी। इसके अलावा पटना से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। संबित, पहला सवाल तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा। हम मुरली मनोहर जोशी साहब से शुरुआत करें, वो संघ प्रमुख से मिलते हैं, फिर कल शाम नरेंद्र मोदी साहब मिलते हैं और आज सुबह राजनाथ सिंह जी। तो क्या मतलब निकाला जाए ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसका? देखिए पंकज, एक परिवार है, स्वाभाविक रूप से परिवार के जो भिन्न भिन्न सदस्य हैं पूरे देश में अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और अगर चुनाव समाप्ति के पश्चात एक औपचारिकता के कारण, एक शिष्टाचार के कारण परिवार बैठता है, चर्चा करता है, तो इसमें कोई भी अधिक रीड करने की, जो कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स अंग्रेजी में, वो नहीं होना चाहिए। एक शिष्टाचार की बैठक थी, चर्चा हुई, स्वाभाविक रूप से धन्यवाद दिया गया एक दूसरे को, और उससे अधिक कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो आपका यह कहना है कि सिर्फ शिष्टाचार के नाते ये मीटिंग हुई है और कहीं भी जो है वो इसका कोई मतलब ना निकाला जाए, ये कहना है आपका?
नहीं, स्वाभाविक रूप से मैंने कहा एक परिवार है। हमारी जो आइडियोलॉजिकल मतलब गंगोत्री है, जहां से हम अपने विचारधारा को गत करते हैं, वो विचारधारा की बॉडी संघ है। तो स्वाभाविक रूप से इस चुनाव में, जैसे अभी आदरणीय राजनाथ जी ने भी कहा है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संघ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। और राजनाथ जी ने कहा कि ये स्वाभाविक रूप से मेरे लिए बहुत क्या होगी, महत्वपूर्ण था। आगे की रणनीति क्या होगी, पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का बन रहा है, उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं हुआ इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकता है जब रिजल्ट ही आपके सामने नहीं आया है? स्पेक्युलेटिव इश्यूज पे कैसे डिस्कशन हो सकता है? दूसरा, संघ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एक सोशियो कल्चरल बॉडी है। जहां तक पॉलिटिकल स्पेक्युलेशंस का विषय है, उसमें संघ किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी कभी नहीं देती है। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या महज शिष्टाचार के नाते ही इसको देखा जाए? जो कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, वो जाकर मिलते हैं मोहन भागवत साहब से, और आज सुबह राजनाथ सिंह साहब मिलते हैं, महज ये शिष्टाचार के नाते मुलाकात है? परिवार जो है, जैसा कि संबित कह रहे हैं। भैया देखो, ऐसा है संजय कि परिवार तो है ही, खैर इसमें कोई संदेह नहीं है। बल्कि जो दूसरी उपमा उन्होंने दी वो बेहतर है। संघ हो या विश्व हिंदू परिषद, भाजपा हो या विश्व हिंदू परिषद हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, भारतीय मजदूर संघ हो, इन सबकी गंगोत्री जो है वो संघ है। ये ज्यादा बेहतर रूपक है। दूसरी बात ये कि हमेशा से, कोई इस चुनाव की बात नहीं है, हमेशा से भाजपा की राजनीति और भाजपा की रणनीति तय करने में संघ की निर्णायक भूमिका रही है। भाजपा का और इसके पुराने अवतार भारतीय जनसंघ का जब से गठन हुआ है, तब से अब तक इनका जो संगठन मंत्री का पद होता है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर निगाह रखता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करता है, वो हमेशा संघ का नॉमिनी होता है। और किसी पद पर कोई बैठ जाए, लेकिन वहां पक्का संघी व्यक्ति बैठता है। ये संबित पात्रा भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, संघ का विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते संघ का और संघ की राजनीति का। ये जो मुलाकात हुई है, इसका अर्थ स्पष्ट है संजय। इसमें कोई ऐसी चौंकने की बात नहीं है। इसमें ऐसा कुछ वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ने की बात नहीं है। जो कुछ पढ़ना है वो तो सारे पेज पे छाया हुआ है। प्रेमचंद मिश्रा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए आरएसएस के पास जाना पड़ता है? तमाम बड़े नेता जो हैं वो बार बार जाते हैं, या क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस के ही निर्देश पर और उनके गाइडलाइन पर बीजेपी काम करती है। आप देखिए कि बीच चुनाव में मुरली मनोहर जोशी जी का नागपुर जाना, चुनाव भी एक दौर बाकी है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, रात को जाके भागवत जी से मिलते हैं, आज सवेरे राजनाथ जी जाके मिलते हैं। तो ये जो एकाएक सक्रियता बढ़ी है उनसे मिलने का, कहीं न कहीं इसके राजनीतिक कोण है। ऐसा नहीं कि शिष्टाचार, बस जो हमारे मित्र बता रहे हैं कि एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, उससे एकाएक ताबड़तोड़ इसी मुलाकात बीच चुनाव में क्यों हो रही है? मतगणना के पूर्व क्यों हो रही है? एक फेज का इलेक्शन बाकी, उससे पहले क्यों हो रही है? तो ये सब कई ऐसे संदेह पैदा करते हैं कि जो इनसाइड बीजेपी प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेकर, उनकी स्वीकार्यता को लेकर, जो सीनियर लीडर्स में कई बार चीजें मीडिया में भी आई हैं, कहीं न कहीं इफ बट लगा हुआ है। और एक जो हिडन एजेंडा है कि इनकेस अगर हमें जो सो कॉल्ड दावा किया जा रहा है उसके आसपास हम नहीं आते हैं, तो हमें अन्य सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी को पीछे करके राजनाथ जी का नाम आगे किया जाए। इस तरह के कई मामले हैं जो मीडिया में आए दिन आई हैं। मैं समझता हूं इन मुलाकातों के पीछे एक बड़ी वजह वह भी हो सकती है कि ऐसी परिस्थिति में जो क्लेम हम करते रहे विज्ञापनों के द्वारा कि हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है और इस तरह की हमारी सफलता मिल रही है, वास्तविकता ऐसी है नहीं। और ऐसी स्थिति में जब एक हंग पार्लियामेंट बनने की सूरत बन जाए तब क्या हो? हमारे नाम पर लोग तैयार नहीं होंगे तब क्या हो? तो सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, कई प्रकार के विकल्पों को लेकर आरएसएस हो सकता है विचार विमर्श कर रहा होगा, या इन लोगों के बीच में कोई टकराव नहीं हो, उसके कोई रास्ते ढूंढने के प्रयास हो रहे हैं। संबित, ये बताएं आप कि अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है, आखिरी चरण का मतदान कल होना है, उसके बाद 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे, यदि बहुमत मिलता है बीजेपी को, तो क्या संघ का दखल रहेगा? सरकार किस तरह की शक्ल लेगी? कैसी सरकार होगी? क्या उसमें भी संघ का दखल रहेगा?
देखिए पंकज, मैं इससे पहले कि डायरेक्टली इस प्रश्न का उत्तर दूं, एक बहुत संक्षेप में बहुत महत्वपूर्ण विषय बताना चाहूंगा। ये बार बार जो पूछा जाता है कि संघ के पास रिमोट कंट्रोल है और बीजेपी वाले संघ के पास भागते हैं, और कहीं ना कहीं इसे ब्लैक शिप के रूप में नहीं, मैं इसी को क्लैरिफाई करना चाहूंगा और बहुत ही साफगोई और कैंडिडली बोलना चाहूंगा। आप समझिए ये संघ आखिरकार क्या है। संघ इज नथिंग बट कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ नेशनलिस्ट, राष्ट्र भक्तों का एक जमावड़ा एक छत के नीचे है, कोई बैंड लोगों का जमावड़ा नहीं है। आप देखिए आदरणीय मोहन भागवत के जीवन को भी देखेंगे तो 6x6 के कमरे में रहते हैं, अपने कपड़े खुद साफ करते हैं, जमीन पर बैठ के आजीवन भोजन करते हैं। आप बताइए इस हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आरएसएस कहता है नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया जाए और वो फिर अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, तो यही सवाल कांग्रेस उठा रही है। बात पंकज मैं ये बोल रहा हूं कि अगर विचारधारा प्रदान करती है संघ तो मैं सलाम करता हूं ऐसे स्रोत को जहां इस प्रकार के राष्ट्रभक्त विराजमान हैं। आप देखिए, आज मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं, आप कांग्रेस की राजनीति को देखिए, वो बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को बचाने में लगे हुए हैं। वहीं अगर एक छत के नीचे कुछ राष्ट्रभक्त रह रहे हैं और उनसे हमने सलाह मशवरा कर लिया तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता हूं। जो व्यक्ति जीवन भर 6x6 के कमरे में रहता है, जो व्यक्ति जीवन भर अपना कपड़ा खुद साफ करता है, अगर वो राष्ट्र के लिए नहीं सोचता है तो क्या बांग्लादेश से आए लोग हमारे राष्ट्र के लिए सोचेंगे। और दूसरा विषय है, संघ कभी भी पॉलिटिकल विषयों में डायरेक्ट दखलंदाज या इनडायरेक्ट दखलंदाज नहीं देती। कल शाम नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, उसके बाद आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आरएसएस मुख्यालय गए और लंबी बातचीत उनकी आरएसएस के तमाम नेताओं से हुई और उस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, उसके अलावा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब भी हैं और साथ ही हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, जैसा कि संबित कह रहे हैं कि परिवार के जो सदस्य आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है वो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। मैं संबित की बातों पर केवल 2 बात कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि यहां बात भागवत जी की या किसी व्यक्ति विशेष की जीवन शैली की सादगी की नहीं है, और अगर वही बात करें तो भागवत जी ने आग्रह करके जिन नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनवाया था भाजपा का, उनकी बेटी के ब्याह का जो शान शौकत था और जो हजारों करोड़ों का खर्चा था वो भी दुनिया जानती है। तो इन बातों में कुछ नहीं रखा है। दूसरी बात यह कि अगर सादगी और राष्ट्रवाद के कारण ही सलाह लेने जाते हैं तो भाजपा के नेता सबलगढ़ के सर्वोदय आश्रम में सुब्बा राव से सलाह लेने क्यों नहीं चले जाते, जो संभवतः मोहन भागवत से भी ज्यादा सादगी से रहने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए व्यक्तिगत बातों को बीच में ला करके राजनीतिक बहस को इधर उधर ना किया जाए। संबित, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे जो बात पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब कह रहे हैं? जीवन में संघ की बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगा। पुरुषोत्तम जी बोल ले। संघ, 1 मिनट मुझे अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए। पंकज जी कहिए। पंकज जी अपनी बात पूरी कर लूं मैं। कहिए। सवाल ये नहीं है कि किस व्यक्ति के जीवन में कितनी सादगी है कितनी नहीं है, मेरे लिए ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सवाल महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, लोगों के बीच में जाती है, चुनाव लड़ती है और ये दावा करती है कि सारे राजनीतिक फैसले वो लोग लेते हैं जो जनता के बीच चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, थोड़ा चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे इसका जवाब देंगे। संबित, ऐसा असल में है नहीं। राजनीतिक फैसले यहाँ वो लोग लेते हैं जो जनता के बीच कभी किसी अकाउंटेबिलिटी के साथ जाते नहीं है। पुरुषोत्तम जी इस पर जवाब ले लेते हैं, थोड़ा वक्त की कमी है हमारे पास। संबित, जवाब दीजिए। देखिए, 2 बहुत जल्दी में बिंदु रख दूं मैं। पहला विषय है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है, और ठीक इसके उलट आप कांग्रेस में देखिए, परिवार ही पार्टी है। ये बहुत कुछ अपने आप में कहता है। और जहां तक कि आप सलाह किससे लेते हैं और पॉलिटिक्स में केवल रिप्रेजेंटेटिव्स ही आगे करना चाहिए, तो इसमें मैं कैटेगोरिकली कह दूं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस में था और रिमोट कंट्रोल किसके पास था ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, खुद बारू साहब और परख साहब जो इंटरनल मैन है वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से कंट्रोल कोई और कर रहा था। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कंट्रोल नहीं करती है। हमारे पास हमारे अध्यक्ष और हमारी पूरी एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे चीजों पे अपने विषय को अपने तरीके से आगे बढ़ाती है। सरकार चलाने में दखल रहेगा आरएसएस का?
हिंदुस्तान के कल्चरल पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी चिंता ये है, बिल्कुल नहीं। संघ एक नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और किसी प्रकार के भी पॉलिटिकल गतिविधि में संघ का हिस्सेदारी नहीं होता पॉलिटिक्स में हिस्सा लिए बिना, पॉलिटिकली अकाउंटेबल हुए बिना पॉलिटिकल फैसले वो लेता है। चलिए इस चर्चा को यहीं कैसा रोकना संगठन होगा। है कैसा नहीं है ये अभी बहस का विषय नहीं है। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। संबित आपका भी और साथ ही प्रेमचंद मिश्रा साहब आपका भी बहुत